नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के मिल्कीपुर से आ रही है, जहां पर बीजेपी ने शानदार तरीके से भगवा परचम लहराया है और बीजेपी कैंडिडेट ने 60,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। मिल्कीपुर उपचुनाव जो है वो सपा ने नाक का सवाल बनाया था, लेकिन इस बार योगी ने ऐसा मैनेजमेंट का जादू उनका चला है कि यहां पर जमीन खिसका दी है समाजवादी पार्टी की और इसके बाद अखिलेश यादव रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सीएम योगी ने साफ कहा है कि समाजवादी पार्टी का झूठ फरेब जो है उसे जनता ने नकार दिया है और बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है उसे जनता ने एक बार फिर सर माथे पे रखा है। और इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे मेरे सहयोगी अखिलेश। मिल्कीपुर उपचुनाव कई वजहों से यहाँ पर कहे कि बीजेपी की तारीफ तो हो रही है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अवधेश प्रसाद की, क्योंकि उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बड़े जोर जोर से रो रहे हैं। क्या है ये? क्या उनका मानसिक संतुलन वाकई बिगड़ गया है? देखिए, 2 फरवरी का ये वीडियो है जो रोते हुए उनका वायरल हो रहा है और रोने के अलावा आज उनका जो वीडियो वायरल हुआ है जिसको लेकर वो ये जोर जोर से चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं कि अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट 35,000 वोटों से जीत गया। और इसको लेकर 10 सेकंड का वो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और उस वीडियो के साथ साथ ये रोने वाला वीडियो भी इनका 2 फरवरी से वायरल हो रहा है और खुद अजीत प्रसाद ने इस रोते वीडियो को सोशल मीडिया पर अपने एक्स अकाउंट के जरिए शेयर किया था। वहीं अब जब इस मिल्कीपुर विधानसभा सीट का चुनाव का परिणाम आ चुका है तो जहां भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो जश्न मना रहे हैं, ढोल ताशों पर नृत्य कर रहे हैं, उनकी थापों पर और अबीर गुलाल आदि खेल रहे हैं। और अपने दर्शकों को दिखा देते हैं ये तस्वीर। आप देखिए, ये मिल्कीपुर में जो शानदार जीत हुई है बीजेपी की, उसके बाद जो सभी बीजेपी कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो ढोल ताशों और गुलाल से खेलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। ना ये सिर्फ जश्न मिल्कीपुर में बल्कि यूपी के कई हिस्सों में इस जश्न को सेलिब्रेट किया जा रहा है और सीएम योगी ने भी इसके बाद एक बड़ा बयान दिया है। अखिलेश, क्या कहा है सीएम योगी ने? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस जश्न को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित किया है। मैं इस बारे में बताऊंगा, लेकिन एक बार ये वीडियो जरूर दिखाना चाहेंगे। सभी दर्शकों को ये वीडियो दिखाइए। जी बिल्कुल। तो ये तस्वीर, जो वीडियो वायरल हो रहा है वो अवधेश प्रसाद का, ये आप वीडियो देख सकते हैं। 2 तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने है। एक तस्वीर में यहाँ पर बजरंग बली का पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरा वीडियो ये है जहां पर ये दहाड़े मारते हुए अवधेश प्रसाद नजर आ रहे हैं। और ये रोना धोना क्यों? लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि चुनाव में धांधली की गई है। वोटिंग परसेंटेज जो यहाँ पर बम्पर वोटिंग हुई है मिल्कीपुर में, उसको लेकर ना सिर्फ अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के तमाम नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या ये रोना धोना उसके लिए? बिल्कुल, ये रोने धोने की नौटंकी अपनी कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने साफ तौर पर समझा दिया है कि आप गलती से 2024 में सांसद तो बन गए, लेकिन अब दूसरी बार ये कोशिश करेंगे कि आधारभूत स्तर पर जो जनता है उसे आप भरमाने की कोशिश करेंगे तो जनता आपको भी भरम में डाल देगी। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस जीत को लेकर जो एक्सपर्ट ट्वीट किया उसके अनुसार उन्होंने लिखा है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय की सभी समर्पित पार्टी पदाधिकारियों एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं को हृदय तल से बधाई। यानी सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि ये जीत की बधाई जो है असल में आधारभूत स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की वजह से मिली है, ना कि किसी बड़े नेता की वजह से। यकीनन उनकी छवि को यहां पर एक बड़े स्तर पर दिखाया गया और सीएम योगी की मेहनत थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने श्रेय दिया है अपने कार्यकर्ताओं को। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यह विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों एवं सेवा, सुरक्षा और सुशासन को समर्पित यूपी गवर्नमेंट के प्रति आम जन के अटूट विश्वास का प्रतीक है। और इसके अलावा उन्होंने जो मिल्कीपुर की जनता ने उन्हें समर्थन दिया है, मिल्कीपुर में इस ऐतिहासिक जीत के लिए उन्होंने देवतुल्य जनता को बधाई और धन्यवाद भी दिया है। बिल्कुल अखिलेश, लेकिन मिल्कीपुर उपचुनाव की अगर बात की जाए, जिस तरह से सीएम योगी ने यहाँ पर चुनाव प्रचार किया, उसको नेशनल मीडिया में भी काफी जगह दी गई थी। ये कहा गया कि एक उपचुनाव ही तो है, उसमें सीएम योगी को प्रचार करने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ इस सीट के लिए पूरी तरीके से पार्टी की ओर से उन्हें यहां पर तैनात किया गया था और पूरा ध्यान इन्हें रखना था। और सिर्फ इसी सीट की नहीं बल्कि उपचुनाव वाली टोटल जो 10 सीटें थी, उन सभी 10 सीटों का दारोमदार सीएम योगी आदित्यनाथ
को दिया गया था और उसमें से पहले जब 9 सीटों पर चुनाव हुआ, उन चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए गठबंधन के सहयोगी ने कुल मिलाकर 7 सीटें जीती थी, जिससे करारा तमाचा लगा था समाजवादी पार्टी के मुंह पर। और उसके बाद अब जब यहां पर दोबारा से अब मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ तो उसमें भी जब भाजपा की जीत हुई तो अखिलेश यादव फिर से रोना रोने लगे हैं। और कुछ दिन पहले जो जब 5 तारीख को चुनाव हुआ तो उसके बाद वो चुनाव आयोग को कफन पहनाने की बात कर रहे थे, तो इस बार उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती है, इसीलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। इसके अलावा उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि एक विधानसभा में तो भले ही किसी तरह से जीत संभव है, लेकिन 403 विधानसभाओं में यह 420 नहीं चलेगी। उनको लगता है कि यह 420 के सहारे जीता गया है, लेकिन असल में यह जो हार हुई है समाजवादी पार्टी की, उसकी अगर हम बात करें तो आधारभूत स्तर पर अपनी जीत जो 2024 में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें यहां यूपी में मिली थी लोकसभा चुनाव के दौरान, उसको लेकर अखिलेश यादव फूले नहीं समा रहे थे। और अखिलेश यादव को लग रहा था कि जिस तरीके से पीडीए का हमारा फॉर्मूला 2024 के लोकसभा चुनाव में चला है, वही फॉर्मूला 2024 के बाद 25 में जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव होगा उसमें भी चलेगा और हम जिसे भी कैंडिडेट खड़ा कर देंगे वही जीत जाएगा। तो क्या अखिलेश सीएम योगी ने अपना बदला ले लिया है 2024 में? क्योंकि चित्रकूट और अयोध्या में जो बीजेपी की हार हुई थी उसे एक बहुत बड़ा इशू बनाया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से। तमाम विपक्षी नेता इसको लेकर सवाल खड़ा कर रहे थे बीजेपी के ऊपर और खासतौर से सीएम योगी को टारगेट किया जा रहा था। उसका बदला पूरा? बिल्कुल, बदला पूरा हो चुका है और बदला पूरा होने के साथ साथ सीएम योगी ने यह भी बता दिया कि जिस जनता को आप बार बार हिस्सों में यानी जातियों में बांटते नजर आ रहे थे, वही जनता आपके मुंह पर तमाचा मारने को भी तैयार है। और जनता ने जनादेश दे दिया है कि हिंदू बंटने वाले नहीं हैं, इनको सिर्फ पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग को अगर हम अलग कर दें तो हिंदुओं में दिखने वाली जो जातियां हैं उन जातियों को लेकर ही अखिलेश यादव लगातार टारगेट कर रहे थे। और जब यहां यूपी में कोई भी एनकाउंटर होता है तो उसको लेकर भी अखिलेश यादव सिर्फ जाति देखते हैं कि किस जाति के अपराधी को मारा गया है और किस जाति के अपराधी को मारने के बाद जब जातिगत आधार पर अखिलेश यादव प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं। और यहां तक कि समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने जो ट्वीट किया है उसको जानकर तो आप ताज्जुब खा जाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने कहा है कि मिल्कीपुर में चुनाव आयोग भाजपा, एसएसपी, सीओ, इंस्पेक्टर, एसओ का नाजायज गठबंधन चुनाव जीता है। हो सकता है तात्कालिक रूप से ये लोग खुश हों, लेकिन दीर्घकालिक रूप में ये रोएंगे। इसके अलावा इन्होंने पापी तक करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि पापी का पाप कभी ना कभी उसे सजा देता ही देता है, इन पापियों को भी सजा मिलेगी, इनके बाल बच्चे रोएंगे। आज जो चुनाव आयोग पाप कर रहा है वो भी भोगेगा और एक दिन चुनाव आयोग और भाजपा का गठबंधन भी हारेगा। इन्होंने चुनाव आयोग, वहां के प्रशासनिक स्तर पे काम करने वाले अधिकारियों, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी पर भी यह आरोप लगा दिया कि तुम सब पापी हो और पापियों ने यहां पर चुनाव जीता है। क्या भारतीय जनता पार्टी जब यहां पर चुनाव जीत गई है तो आपको पापी दिखाई दे रहे हैं? लेकिन जब आपके ही नेता मुलायम सिंह यादव ने जब इसी अयोध्या में जब कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, तब आप लोगों का यह पाप और पुण्य का लेखा जोखा करने का सिलसिला जो था वो कहां गायब हो गया था? अखिलेश यादव भी इसी पाप पुण्य की बात कर रहे हैं और अखिलेश यादव ने भी अपने ट्वीट में यही कहा था कि जिन अधिकारियों ने यहां पर काम किया उनको भाजपा इस्तेमाल करके आगे छोड़ देगी और आगे आने वाले भविष्य में जब इन्हीं अधिकारियों की या कर्मचारियों की, जो खास करके पुलिस कर्मियों को लेकर ये कहते हैं कि जो पुलिसकर्मी तैनात थे, उन पुलिसकर्मियों के ऊपर जब कार्रवाई होगी तो वो अपने परिवार से नजर नहीं मिला पाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात या धमकी भी दे रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन जो अखिलेश यादव की नकारात्मक पॉलिटिक्स है, ये क्या उसी का नतीजा है या फिर यहाँ पर अखिलेश यादव ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, उन्हें लगा कि ये बहुत आसानी से चुनाव जीत जाएंगे? ये दोनों वजहें हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद जब 37 सीटें उन्होंने जीती तो उन्हें लगा कि पीडीए का फॉर्मूला एकदम सेट बैठ गया है। जो हमारा MY फैक्टर पहले काम करता था अब वो पीडीए में आ चुका है और पीडीए में आने के बाद अब हमें किसी और MY फैक्टर की दोबारा से पुराने रूप में जाने की जरूरत नहीं है और इसी पे हम और भी चुनाव जीतते जाएंगे और 2027 तक का प्लान इन्होंने बना लिया। लेकिन अब जब उपचुनाव हुए हैं तो उपचुनावों में साफ तौर पर जनता ने क्लियर कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने, चूंकि यहां पर जो अवधेश प्रसाद जो जीते, अगर आधारभूत स्तर पर देखें तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर काम करके अयोध्या में फैजाबाद विधानसभा
सीट पर जो है लोकसभा सीट पर अवधेश प्रसाद को जिताया था और उसी कार्यकर्ता को अखिलेश यादव ने दरकिनार कर दिया। वहां के कार्यकर्ताओं को, समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ता जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया था, उन्हें यह लगता था कि अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी हम ही आम कार्यकर्ताओं में से किसी को यहां पर उपचुनाव के लिए कैंडिडेट बनाएगी। लेकिन अखिलेश यादव ने पहले से ही अजीत प्रसाद के रूप में, अजीत प्रसाद के नाम का जब ऐलान कर दिया तो सारे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया और अखिलेश यादव की नकारात्मक राजनीति और अखिलेश यादव का परिवारवाद को लेकर चलना और अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को महत्व न देना जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, उनकी हार का सबसे बड़ा फैक्टर है। लेकिन अखिलेश यादव अपने हारने वाले फैक्टर्स पर सोचने, विचारने और काम करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, प्रशासन और उसके अलावा योगी सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग पर इस हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं और वो कभी भी अपनी हार सीधे तौर पर स्वीकार नहीं करते। और यही उनकी हार आगे भी दर्शाती है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार अपनी हार खुद भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो आने वाले 2027 में भी जनता उनका यही हाल करेगी और यही अवधेश प्रसाद जैसे आज रो रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी ऐसे रोती हुई नजर आएगी। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव की नकारात्मक पॉलिटिक्स का ही नतीजा है कि लगातार उन्हें हार पर हार का मुंह देखना पड़ रहा है और मिल्कीपुर चुनाव में जिस तरह से शर्मनाक हार अखिलेश यादव की हुई है, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। जहां वो एक तरफ 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटे हैं और दूसरी तरफ वो जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहे, उससे भी समाजवादी पार्टी की रणनीति पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरे साथ बड़ी खबर में इतना ही। कैमरामैन कुणाल के साथ परवीन शेख, कैपिटल टीवी।